चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा हुआ है। इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच दैट cos A इक्वल टू cos B देन सो दैट एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि कोई सी एंगल ए एंड एंगल बी है, वो एक्यूट एंगल है। एंड एक्यूट एंगल होता है तो यहाँ पर आपको ये प्रूव करना है कि cos A एंड cos B से एक ऐसा रिलेशन निकालना है कि उससे सॉल्व करने पर आपको एंगल A इक्वल टू एंगल B प्रूव करके दिखाना है, मतलब शो करके दिखाना है। तो देखते हैं कैसे होगा। बहुत इजी क्वेश्चन, इतना इजी क्वेश्चन तो मैं देना ही नहीं चाहिए बुक में। तो देखते हैं कैसा है। तो यहाँ पर हमें दे रखा है cos A, ठीक है ना, फिर क्या दे रखा है cos B दे रखा है। तो पहले तो आपको ये देखना है कि cos A cos B किस चीज़ के इक्वल होता है, मतलब कौन सा पिलर के इक्वल होता है। cos किसके इक्वल होता है भैया, B अपॉन H, ओके, इक्वल टू cos B किसके इक्वल होता है, ये भी cos, मतलब cos तो एंगल तो नहीं देखना ना, मुझे एंगल नहीं देखना अभी, बस पिलर देखना है। cos B इसके इक्वल होता है। अब यहाँ पर ट्रायंगल का गेम है, ट्रायंगल बना लेते हैं। एक ये ट्रायंगल हो गया, यहाँ पर A ले लेता हूँ, A B, ओके, यहाँ पर C ले लिया 90, ठीक है। एक और ट्रायंगल क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि आपको थोड़ा अच्छे से समझाना, इसलिए मैं 2 ट्रायंगल ले लिया। जो नाम लिया उन सेम नाम होना चाहिए, ये नहीं कि आप यहाँ पर B लिए हो तो यहाँ पर A ले रहे हो, ऐसा मतलब जैसा नाम वैसे ले लो, उससे बहुत अभी हेल्प होगा आपको। चलिए, तो यहाँ पर क्या बताना चाह रहा था, cos A मतलब सपोज मान लो यहाँ पर एंगल बन रहा है तो P की वैल्यू यहाँ पर होगा, P यहाँ होगा, H यहाँ होगा, B होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एंगल बन रहा है तो P कहाँ होगा भाई, यहाँ होगा, एंड B यहाँ, और H आपका बड़ा वाला लाइन होगा। चलिए, तो यहाँ से हम दिमाग लगाते हैं। cos A पर एंगल बनेगा तो बेस कहाँ पर होगा, A पर एंगल बनेगा, बेस कौन सा साइड कहलाएगा, ये वाला कहलाएगा। साइड का नेम क्या है भाई, AC है, अपॉन H की वैल्यू क्या है भाई, AB लिख दिया, कोई गलत नहीं। मैंने बोला यहाँ पर बोला का cos B पर एंगल बन रहा है तो बेस कहाँ पर होगा, बेस कहाँ पर होगा, B पर एंगल बनेगा तो बेस कहाँ पर होगा, तो भैया बेस की वैल्यू यहाँ पर होगा। बट बेस की वैल्यू नहीं दिया तो साइड दिया, तो साइड लिख लेते, क्या लिख दिया, BC दिया है, ओके। और H की वैल्यू क्या है भैया, AB, तो AB डाल लेते हैं। आपको याद है ना, नीचे का सेम होता है तो काट देते। सपोज मान लो काटना नहीं बट कट जाता है तो आपको काटना दिखाना नहीं है, एज इट इज ऐसे उतार ले। सपोज मैंने कट गया तो हमारा क्या होगा, AC इक्वल टू BC। तो थोड़ा सा आपको ट्रायंगल का नॉलेज होना चाहिए कि जब भी आपका ये वाला साइड और ये वाला साइड इक्वल होगा तो इसका एंगल भी इक्वल होता है। ये किसका रूल कहता है, ये एसोसिएट ट्रायंगल का होता है। जब 2 साइड इक्वल होता है तो ये एंगल भी दोनों का सेम होता है, ओके। तो यहाँ पर वही रूल लग रहा है। तो यहाँ AC एंड BC इक्वल है तो एंगल भी इसका इक्वल होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, A एंगल इक्वल टू एंगल क्या हो जाएगा, B बाई एसोसिएट ट्रायंगल लिख लेते हैं, लिख लेना आप, है ना। एसोसिएट ट्रायंगल के प्रूफ मतलब एंगल A इक्वल टू एंगल B के थ्रू ये प्रूव हो गया। तो आप सीधा यहाँ पर लिख देना हिंस प्रूव। बहुत इजी क्वेश्चन था, इसमें तो कुछ था ही नहीं, ओके। दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम 7 देखते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है कि इफ cot इक्वल टू 7/8 एवुलेट का मीन्स होता है हमें कि ये जो दिया है ना उसको सॉल्व करना होता है। बट यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में दे रखा है 1 प्लस साइन। ये क्वेश्चन खतरनाक टाइप का दिख रहा होगा बट मैं बताऊँ इतना ईजी क्वेश्चन होने नहीं चाहिए बुक में, बहुत ईजी है। तो चलते हैं, इस क्वेश्चन को करने से पहले थोड़ा सा मैं बताऊँ, हमेशा याद रखना कोई सा भी रेशियो आपको निकालना है तो आपको ट्रायंगल का तीनों साइड मालूम होना चाहिए। तो ये जो गिवन है ना हमारा कॉट की वैल्यू, उससे हम ट्रायंगल के तीनों साइड निकाल लेते हैं। जो चीज़ सॉल्व करने के लिए बोलोगे हम करके दिखा देंगे। तो पहले जो दिया है साइड निकाल लेते हैं। तो कॉट की वैल्यू कितना इक्वल दे रखा है, कॉट थीटा इक्वल टू 7/8। तो इससे हमें क्या मिलेगा भाई, जल्दी से बताओ ना यार, टाइम लगा रहे हो आप। इससे हमें तीनों साइड मिलेगा, कौन सा, PBH। P का मतलब परपेंडिकुलर, H का मतलब हाइपोटेनियस एंड B का मतलब बेस। तो यहाँ से मिलेगा कॉट किसके इक्वल होता है, B/H। देखो B और P की वैल्यू मिल गया भाई। तो भैया किसकी वैल्यू बची क्या, H की वैल्यू। तो हम देखो जल्दी से, मुझे H की वैल्यू नहीं मालूम, P की वैल्यू का हम क्या है भाई 8, B की वैल्यू क्या मालूम है भाई, जल्दी बताओ 7। तो क्या चीज़ की वैल्यू नहीं मालूम, H की वैल्यू निकाल लेते हैं भाई इस फॉर्मूला से। इस फॉर्मूला का मतलब है
पैथागोरस। तो h की वैल्यू हमें नहीं मालूम तो h को ऐसे रहने देते हैं। p की वैल्यू बताओ जल्दी से, 8 है, स्क्वायर कर देंगे, प्लस b की वैल्यू क्या है 7, इसका स्क्वायर कर देंगे, h इक्वल टू इसका 8 का स्क्वायर 64 हो जाता है, 49 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर दो, h इक्वल टू इसको प्लस कर दो 1113 आ जाएगा। h की वैल्यू क्या आ जाएगा 1√113 आ जाएगा। तो h की वैल्यू आपको हम देखो कितनी फुर्ती में निकाल दिया, √113 आ गया। अब क्या करेंगे, हम इससे लड़ेंगे क्या, नहीं लड़ना भैया, मुझे 3 साइड मिल गया, मुझे कुछ भी बोल लगा निकाल लेंगे ना, देखते ना क्या निकालने के लिए क्या रखा है। तो इसको मैं यहाँ सॉल्व करके दिखाऊँ क्या, चलिए। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट पार्ट में क्या रखा है 1 माइनस, यहाँ 2 वे से करवाऊँ क्या, देखते हैं 2 वे से होगा तो 2 वे से करवा दूंगा। 1 प्लस साइन थीटा, यही दे रखा है ना। अरे भाई मैं ये वैल्यू तो डाल दूं, बट ये साइन थीटा की वैल्यू तो मालूम हो जाए, कैसे निकालेंगे, यहाँ से निकाल लेंगे। देखो साइन थीटा की वैल्यू निकाल लेते रफली, एंड और क्या डालना है भैया, 1 का 1 ही रहेगा, साइन थीटा मालूम होने, यहाँ भी वही साइन की जो वैल्यू आएगा वही डाल देंगे, कॉस थीटा की वैल्यू जो यहाँ होगा वही वहाँ डाल देंगे। तो कॉस थीटा के अलग से भी निकाल लेते हैं, कॉस थीटा। अब यहाँ पर मालूम तो साइन किसके पिलर के इक्वल होता है, ये तो बोल बोल के मैं थक गया हूँ। एच के कॉस किसके इक्वल होता है जल्दी बताइए। अरे भैया कॉस इक्वल दिख नहीं रहा है आपको, b/h के, भैया दिख रहा था, मैं तो ऐसे मजाक कर रहा हूँ। साइन p की वैल्यू क्या है भाई 8, h की वैल्यू क्या है भाई, यहाँ एंगल क्यों नहीं दिख रहा, क्योंकि मुझे जो दिया है और जो फाइंड करना सेम है, तो एंगल देखने की कोई ज़रूरत नहीं, p भी h देख लो। तो p की वैल्यू क्या भाई 8, h की वैल्यू क्या भैया √113, b की वैल्यू क्या भाई, b की वैल्यू 7 है, h की वैल्यू देख लेना। अब क्या करना है, इसको यहाँ पर फॉर्मूला लगा रहा, फॉर्मूला लगाऊँ क्या, लगा दूँ, चलो लगा देता हूँ, लगा देते फॉर्मूला। यहाँ पर ए स्क्वायर सपोज मान लो ये है प्लस बी है, और यहाँ क्या a माइनस बी होगा, ऐसा होता तो क्या लगाते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं लगाते, वही फॉर्मूला लग रहा है। तो हमारा फॉर्मूला यहाँ लिख देता हूँ, a b प्लस है, सपोज मान लो a माइनस बी, दिख रहा है क्या आपको, दिख रहा है, ओके। तो इस ऐसा होगा तो क्या लिख दोगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख दोगे, वही फॉर्मूला दोनों में लगेगा, तो लगा देते डायरेक्ट। तो ए की वैल्यू 1 ही है, तो 1 का स्क्वायर माइनस बी क्या है साइन, तो साइन का स्क्वायर, ये छोटी छोटी चीज़ आपको मालूम होना चाहिए। इसका 1 का स्क्वायर माइनस कॉस का थीटा, चलो ठीक है। अब हम क्या करेंगे भाई, कुछ नहीं करेंगे, वैल्यू डालेंगे। वैल्यू कैसे डालेंगे, 1 का 1 ही रहेगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, साइन थीटा, साइन थीटा, साइन थीटा का वैल्यू मैंने निकाला भाई, क्या है 8/√113, इसके साथ क्या लगा है होल स्क्वायर लगा देते हैं, लैंड डाल देंगे, 1 माइनस कॉस का वैल्यू क्या है भाई 7/√1/3। यहाँ पर बस थोड़ा सा कैलकुलेशन है, ये मैन डिवाइड करने वाला सिस्टम है। देखिए अब क्या करना है, यहाँ पर ए स्क्वायर मतलब वो लगा हुआ है होल स्क्वायर, तो आपको याद होना चाहिए a/b होगा ना, a/b होगा और प्रो स्क्वायर हो तो एक बार इसका स्क्वायर होगा और एक बार इसका होगा। तो ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, यस या नो लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। तो वही चीज़ हम यहाँ अप्लाई करने वाले हैं, तो देखो कैसे करेंगे, 8 का करोगे तो क्या आएगा 64 अपॉन, ये देखो इससे ये रूट कट जाता है, स्क्वायर से रूट कट जाता है, तो ये कट गया तो क्या हो गया 113 हो गया, और नीचे भी सेम होगा भाई, इसका करोगे 49 अपॉन 113 हो जाएगा, ठीक है ना, ये मैन है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, ऊपर वाले को अलग से सॉल्व करते हैं, नीचे वाले अलग से, ये डंटी हमेशा रहने देना, ये मत करना कि भैया छोड़ दे रहे हो। अब थोड़ा सा देख सकते हो, थोड़ा सा देख लो, नीचे आ रहा दिख रहा होगा आपको। चलिए तो थोड़ा सा मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एलसीएम ले सकता हूँ भाई, सॉल्व करने तो आता ही होगा ना, बट रेशनल नंबर को कैसे, बट्टे वाला नंबर को कैसे करते, एलसीएम लेकर नीचे कुछ नहीं तो 1 लगा दे, इस दोनों का एलसीएम लूँगा तो क्या आएगा 13 आएगा। इस दोनों का सॉल्व कर रहा हूँ भाई, इस दोनों को सॉल्व कर रहा हूँ तो कितना 13 आ रहा है ना, 113 ही आएगा ना। अब एक के पार में 113 कितने बार में आएगा भैया, 113 बार में आएगा, 1 से इंटू कर दो, 1 से इंटू करो तो 113 ही आएगा, -64 आ जाएगा, यस। अब क्या डालना, ये वाला लाइन मैंने यहाँ डाल दिया। एंड आप क्या करेंगे दोस्त, इसके साथ भी करेंगे, नीचे वाला इस दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा भैया 113 आएगा, इसको इससे इंटू करोगे तो क्या आएगा 113 माइनस 49, एक के पार में 113 एक बार में, और एक बार में वाले से 113 से इंटू करोगे तो 113 नहीं आएगा। यहाँ पर थोड़ा सा समझना है। अब मैं क्या करूँगा, ऊपर वाला सॉल्व करता हूँ, नीचे वाला सॉल्व करके दिखा देता हूँ। ये देखो फोर्दर में यहाँ सॉल्व कर दिखा रहा हूँ आपको, इसको एरेज करता हूँ। तो ऊपर में क्या भैया, यहाँ देख लो 113 माइनस 49 अपॉन 113, ये बड़ा वाला लाइन देख लो, फिर क्या 113 माइनस
माइनस क्या है भाई 49, और मैंने गलत तो नहीं लिख दिया क्या? ये ऊपर में 60 क्या बाबू 64 था, ये एज इट इज़ में उतार दिया है ना, 64 लिख दिया। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। और नीचे क्या था इसका 13 था। अब क्या होता है हमेशा याद रखना, ऊपर वाला सॉल्व करते फिर आपको बताते हैं। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा जल्दी से बताइए। 49 आएगा। यस, इसको सॉल्व कर रहा हूँ तो 49 आएगा और 13 लिख दीजिए। और ये लैंड सब बड़ा सा लैंड डाल दिया, ये वाला लैंड यहाँ डाल दिया। अब क्या इस दोनों को सॉल्व करूँगा तो क्या आएगा 64 अपॉन क्या कर देना है 113। अब क्या करना है, ये ऊपर है ये बट्टे में, तो आपको हमेशा मल्टीप्लाई में ले जाना है। मल्टीप्लाई में कैसे ले जाना बताता हूँ आपको। पहला वाला एज इट इज़, ये वाला जो ऊपर वाला है ना एज इट इज़ लिख दो, 49 अपॉन 113 मल्टीप्लाई, डिवाइड में नीचे वाला डिवाइड में चेंज किस में कर रहा हूँ मल्टीप्लाई में। तो आप क्या करना है इसको भी रिवर्स कर देना, ये ऊपर वाला नीचे हो जाएगा, ऊपर वाला मतलब ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर हो जाएगा। तो ये कहाँ चला जाएगा, नीचे वाला कहाँ जाएगा ऊपर आ जाएगा, 113 ऊपर आ जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। ऐसा कब होता है जब हम डिवाइड को किस में मल्टीप्लाई में चेंज कर रहे हो तो ऐसा होगा, अदरवाइज नहीं होता। ऊपर वाला सेम लिखना है, इसको डिवाइड में था इसको मैं किस में लिया है मल्टीप्लाई में, तो क्या होता है ऊपर वाला नीचे आ जाता है, नीचे वाला कहाँ जाता है ऊपर आ जाता है। ये आपको मालूम होना चाहिए दोस्त, ठीक है ना। अब क्या कर देंगे ये इससे कट जाएगा, कटने के बाद आंसर आपका देखो कितना ईजी में आ गया 49/64, ये आपका आंसर आ गया दोस्त। बहुत ईजी है, देख लो ना 49 और इसमें सेकेंड पार्ट है भाई, सेकेंड पार्ट भी बहुत ईजी। इसमें सेकेंड पार्ट कह रहा है, सेकेंड पार्ट में ये फर्स्ट पार्ट था, इसमें कह रहा है कॉट स्क्वायर बोल रखा था, कॉस थीटा स्क्वायर, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, कॉट किसके इक्वल होता है ये पता करो पहले। कॉट हमारा बी अपॉन पी के इक्वल नहीं होता है ना। अब भी की वैल्यू देखो, बी की वैल्यू क्या है भाई, बी की वैल्यू जल्दी से बताओ। बी की वैल्यू देखो 7 है ना, 7 अपॉन पी की वैल्यू जल्दी बताओ 8 है। और उसका क्या करना है कॉट स्क्वायर, तो कॉट का ये तो कॉट का है, कॉट का स्क्वायर कर दो। तो इसको सॉल्व करने पर मेरा आंसर आएगा 49/64, ये आपका आंसर आ गया 49/64, ये आपका आंसर आ गया, दिख रहा होगा। चलो अच्छी बात है, यहाँ पर कॉट का मैंने किया है ना, ये किसके इक्वल होता है वो बताया। बी की वैल्यू मैं वहाँ से देख लिया, पी की वैल्यू भी वहीं से देख लिया। उसका स्क्वायर इसलिए मतलब स्क्वायर इसलिए क्योंकि मुझे कॉट स्क्वायर की वैल्यू पूछ रहा था, क्यूब का पूछता था क्यूब लगा देते, 4 का पावर मतलब कॉट 4 का पावर बताता 4 का हम लिखते, बहुत ईजी है। तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 7 भी कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 8 भी सेम एज इट इज़ है, तो चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या दिया है, इफ़ 3 cot A = 4 चेक वेदर यहाँ चेक करने के लिए कह रहा है, यहाँ चेक करने के लिए कह रहा है 1 - tan स्क्वायर A अपॉन 1 + tan स्क्वायर A इक्वल टू cos A माइनस साइन मतलब cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A और नॉट। यहाँ पर नॉट का मीन्स समझाना चाहता हूँ कि यहाँ पर बॉर्डर इधर और उधर है, तो इधर वाले को LHS कहते हैं, उस साइड वाले को RHS कहते हैं। तो यहाँ पर ये देखना है कि इधर की वैल्यू सॉल्व करके इधर की वैल्यू मतलब दोनों की साइड को सॉल्व करने पर आंसर क्या सेम आ रहा है, क्या सेम आ रहा है तो यस, नहीं आ रहा है तो आप क्या बोल दो नॉट, ये वही चेक करना है। तो देखते हैं क्वेश्चन को अच्छे से लिख लेते हैं, क्या क्या गिवन है। तो यहाँ पर हमारा दे रखा है 3 cot A इक्वल टू 4। तो यहाँ पर मेरे को ट्रायंगल बनाना जरूरी है, नहीं बनाना है, क्योंकि मुझे यहाँ पर जो एंगल दिया है गिवन है और जो फाइंड करना है दोनों का एंगल सेम है, तो बनाने की कोई ज़रूरी नहीं है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ cot A अपॉन 4/3। अब cot A किसके इक्वल होता है भाई, B अपॉन P के। तो यहाँ पर देखो मुझे B की वैल्यू 4 मिल गया, P की वैल्यू क्या मिल गया 3 मिल गया, और H की वैल्यू नहीं मालूम, तो H की वैल्यू कैसे निकालेंगे भैया जल्दी बताओ। बाय पैथागोरस, H स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। H की वैल्यू क्या है भाई, H की वैल्यू तो निकालना, तो H को ऐसे रहने दो। P की वैल्यू क्या है भाई, P की वैल्यू 3 है तो 3 को रहने दे, यहाँ डाल देते। B की वैल्यू क्या है भाई 4 है तो 4 यहाँ पर डाल देते हैं। तो H की वैल्यू निकाल लेंगे, 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर करोगे 16 आ जाएगा। H की वैल्यू इसको दोनों को प्लस करोगे तो 25 आ जाएगा। 25 को क्या कर दोगे, इसको रूट बना दोगे, रूट बनाने के बाद H की वैल्यू आपको क्या निकल जाएगा, H की वैल्यू 5 आ गया। तो H की वैल्यू आप यहाँ पर क्या लिखते हो 5। मुझे 3 साइड मिल गया, 3 साइड मिल गया, उसके बाद जो भी बोल रहा होगा, तो यहाँ पर बोल रखा है 1 -
tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan ए स्क्वायर ए इक्वल टू क्या बोल रखा है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। यहाँ पर थोड़ा सा आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। क्या दिमाग लगाना है, नहीं हो रहा था क्या, तो वो हो रहा था ना, फोकस वो टूट गया था क्या, देखते रहना कि फिर मूड खराब। तो देखते हैं, हमारा क्वेश्चन ये था। तो अब यहाँ पर ये क्वेश्चन तो था भाई, ये LHS RHS तो है, बट मुझे tan A की वैल्यू मालूम होना चाहिए, तभी तो पता चलेगा। cos A की वैल्यू मालूम होना चाहिए, sin A की वैल्यू, तभी तो हम डालेंगे। तो पहले हम रफली निकाल लेते हैं। यहाँ पर यहाँ देख लेना, आपको दिख रहा है क्या, tan A की वैल्यू निकाल लेते हैं। फिर किसका और किसकी, cos A का वैल्यू, और किसका यूज़ करेंगे, sin A का। तो चलते हैं, इसको निकाल लेते हैं। tan किसके इक्वल होता है, P/B का। cos किसके इक्वल होता है, जल्दी बताओ ना यार, B/H। हाँ, sin P/H, ठीक है। तो यहाँ पर देखना, tan P की वैल्यू क्या है भाई, P की वैल्यू 3 है, B की वैल्यू क्या है 4, B की वैल्यू 4, H की वैल्यू 5, P की वैल्यू क्या है भाई, P की वैल्यू देखो ना, यहाँ से ही, मैं कहीं से नहीं देख रहा, यहीं से देख रहा हूँ, क्योंकि मुझे एंगल सेम है, गिवन वही था एंगल, और फाइंड वही एंगल करना है, इसलिए ट्रायंगल बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। H की वैल्यू क्या है भैया 5, बस वैल्यू डालना है। ये LHS हो गया, मैं LHS को सॉल्व कर रहा हूँ, LHS, चलो LHS सॉल्व कर रहा हूँ। LHS की वैल्यू 1 माइनस tan की वैल्यू बताओ जल्दी से, tan की वैल्यू मैंने निकाला ना 3/4, और tan के ऊपर होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लगा देंगे। इसको सॉल्व करेंगे 1 प्लस 3/4 tan की वैल्यू होल स्क्वायर लगा देंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं, 1 का 1 ही रहेगा, इसका क्या होगा 9, इसका क्या होगा 16। आपको पता होना कैसे चल रहा हूँ, ये आपको मालूम होना चाहिए कि इसका स्क्वायर करेंगे फिर इसका करेंगे, A/B वाला सीन अभी जो इससे पहले बताया। कंटिन्यू देखिए वीडियो, अब रोक के मत देखिए। इसको ऐसे करोगे तो 9/16, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं, अब इस ऊपर वाला में ध्यान रखना, ऊपर वाला में अब इस दोनों को सॉल्व करना। ये बट्टे वाला ये नंबर था, इसको भी बट्टे वाला बनाना है। बट्टे वाला को सॉल्व करते कैसे, एलसीएम से। तो इस दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा भाई, जल्दी बताइए, इस दोनों का एलसीएम लेंगे तो 16 आएगा। अब एक के पहाड़ा में 16 कितने बार में आता है, 16 बार में, तो ऊपर वाला से इंटू कर दीजिए, ऊपर 1 है, और एक के पहाड़ा मतलब 16 का पहाड़ा एक बार पढ़ूँगा तो 16 आएगा, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया। 16 के पहाड़ा में 16 एक बार में आएगा, 9 के ऊपर 9 से इंटू 1 से करूँगा तो भाई 9 आएगा। लिखने का कोई ज़रूरत नहीं, इंटू करने का कोई मतलब नहीं, इंटू करोगे तो 9 ही आएगा, तो मैंने डायरेक्ट 9 लिख दिया। अब क्या करेंगे, ये वाला लाइन यहाँ बना लेता हूँ। देखो ये वाला लाइन बना दिया, ये वाला लाइन यहाँ बना दिया। अब हम इसके साथ भी करेंगे, ये वाला पोर्शन दिख रहा है, ये बट्टे वाला है और ये वाला नंबर था, तो इसको भी बट्टे वाला बनाने के लिए नीचे 1 डाल देते हैं। अब इस दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 16। अब एक के पहाड़ा में 16 कितने बार में आता है, 16 बार में, तो ऊपर वाला के साथ इंटू करूँगा तो 16 आ गया, प्लस है तो प्लस, 16 के पहाड़े में 16 एक बार में, तो 9 से 9 कर देंगे। अब देखो मैंने इससे पहले वाला जो बताया था कि पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 16 माइनस 9 करोगे तो क्या आएगा, जल्दी बताइए, 7 आएगा, 7/16 अपॉन, थोड़ा देख लीजिए 16, इसको करोगे तो क्या आएगा, जल्दी से बताइए। देखो इसको इससे किया मैंने, क्या है 7, 16 का 16 लिख दिया। अब इस दोनों को सॉल्व कर रहा हूँ तो क्या आएगा 25/16। अब मुझे मालूम है ये ऊपर वाला ये डिवाइड में, तो क्या करना होता है भाई, फर्दर यहाँ पर सॉल्व कर दूँ। सॉल्व करना क्या, 7/16 है अपॉन क्या है 25/16। तो ये बट्टे में फिर इसके डिवाइड में है, तो हमेशा क्या करना, ऊपर वाले को जैसा का वैसे लिख दीजिए, जैसा का वैसी है, और इसको मल्टीप्लाई में, नीचे वाले को क्या कर देना, मल्टीप्लाई में चेंज करना। डिवाइड वाले को मल्टीप्लाई में चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा, उल्टा पुल्टा, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। तो ये देखो ये इससे कट गया, तो आंसर आप क्या लिख दोगे 7/25, ये आपका आंसर आ गया। ये किसका आंसर आया भाई, किसका आंसर आया भाई, ये मैं LHS सॉल्व करता। अब क्या करेंगे RHS सॉल्व करेंगे, थोड़ा देख लेना भाई। तो RHS यहाँ लिख लेते हैं, RHS की वैल्यू, तो हमारा क्या डालना, cos A की वैल्यू। cos A की वैल्यू क्या है भाई, देखो यहाँ पर मैंने cos A की 4/3 स्क्वायर माइनस sin A की वैल्यू। देखो sin A की वैल्यू मैं क्या डाल लूँगा 3/5, ठीक है ना। तो क्या करेंगे इसका स्क्वायर, क्योंकि sin A की वैल्यू, ये क्या बाबू
कॉस का वैल्यू 4/5 है। चलिए वेरी गुड, थैंक यू बताने के लिए। तो क्या करेंगे भाई, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 16, ये क्या आएगा 25 माइनस इसको सॉल्व करूँगा तो 9 अपॉन इसको सॉल्व करूँगा तो 25, ठीक है ना। इस दोनों का एलसीएम लूँगा तो 25 आएगा, 25 आएगा, यस 25 के पार 25 एक बार में आएगा, एक बार में ऊपर वाला से इंटू करो तो 16 ही आएगा, माइनस 9 सॉल्व करने पर आपका आंसर आएगा 7/25। और ये हमारा क्या आ गया भाई, LHS नहीं आ गया। देखो LHS यहाँ पर लिख लेते हैं, LHS इक्वल टू RHS देख लेते हैं। तो LHS की वैल्यू क्या है, LHS को सॉल्व किया तो आंसर क्या है 7/25। और RHS की वैल्यू देख लो थोड़ा सा, RHS की वैल्यू क्या है भैया, इसकी भी वैल्यू है 20/5। तो यहाँ पर दोनों सेम आए, LHS इक्वल टू RHS दोनों सेम आए तो क्या कह देंगे यस, क्या लिख देंगे, और नहीं आता तो क्या लिखते हैं नॉट। बस यही चेक करना था। तो क्वेश्चन नंबर 8 भी हमारा, यहाँ पर क्वेश्चन बहुत इजी है, बट आपको इससे पहले आपको ट्रायंगल बना लेना है। ट्रायंगल को बनाने के बाद हमें तीनों साइड मालूम होने चाहिए। ट्रायंगल का क्या मालूम होना चाहिए, तीनों साइड मालूम होना चाहिए। मालूम होगा उसके बाद कोई सा भी साइन कॉस सी बी जो पूछ रहा हो हम इजीली निकाल लेंगे। तो पहला काम क्या है हमारा, ट्रायंगल के तीनों साइड निकालना। तो चलते हैं तीनों साइड निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हमें दे रखा है tan a की वैल्यू, तो यहाँ लिख लेते हैं tan a की वैल्यू 1/√3। यस, तो देखो tan a की वैल्यू दिया है तो हम क्या करेंगे, हमें इससे कुछ तो मिला होगा PB। अब यहाँ पर पंडित बद्री प्रसाद वाला सीन देख लेती जल्दी से, HHB। तो tan किस पिलर के इक्वल होता है दोस्त, P/B के। हाँ, तो मैं कर दूंगा P/B, PB के इक्वल कर दिया। इसके बाद मैं क्या करूँगा, सर ये P की वैल्यू मुझे क्या मिल गया 1, B की वैल्यू √3। तो एक ट्रायंगल बना लेते हैं जल्दी से, यहीं पर ट्रायंगल बना लिया और A मैं यहाँ ले लिया, एंड B यहाँ लेना है, Q बोल रखा है 90 हमें कहाँ लेना है, यहाँ लेना है, C यहाँ ले लिया, ठीक है। यहाँ पर एंगल बनेगा तो मेरा P क्या होगा भाई, P की वैल्यू 1 होगा, एंगल यहाँ बनना तो P की वैल्यू यहाँ होगा, ओके। एंड B की वैल्यू कहाँ होगा, यहाँ पर होगा, तो B की वैल्यू √3 है। और H की वैल्यू मुझे नहीं मालूम तो निकाल लेंगे, कैसे निकालेंगे, बाय पैथागोरस। तो यहाँ लिख लेते हैं H² इक्वल टू P² प्लस B², ठीक है ना। अब H की वैल्यू मुझे नहीं मालूम तो H को H ही रहने देते हैं। P की वैल्यू मुझे मालूम है, P की वैल्यू क्या है 1, तो 1 का क्या करना है स्क्वायर प्लस B की वैल्यू क्या है, जो B का मतलब बेस होता है ना, बेस की वैल्यू क्या है √3/2, ठीक है। H इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही आएगा, और स्क्वायर से रूट कट जाएगा, स्क्वायर से रूट कट जाता तो क्या आएगा 3। अब क्या करेंगे, H की वैल्यू, H² की वैल्यू 4 हो गया। अब मेरे को H की वैल्यू चाहिए, H² के नहीं, तो इसको मैं रूट, ये इधर जाते रूट बन गया। एंड H4 को मैं कैसे तोड़ सकता है, H4 को मैं 2 × 2 तोड़ दिया, तो यहाँ पर H की वैल्यू क्या निकल गया 2। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा H की वैल्यू मुझे क्या मिल गया 2, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर लिख लेता हूँ एंगल के हिसाब से नाम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बच्चे ना कन्फ्यूज़ हो जाते हैं जब एंगल, ये पर आपका ना थोड़ा सा एडवांस टाइप का बता रहा हूँ। एंगल आपका एंगल C पर बनेगा, C पर एंगल C पर बनेगा तो कहाँ पर बनेगा भाई, एंगल C पर बनेगा तो P की वैल्यू क्या होगा, B की वैल्यू क्या होगा, एंड C की वैल्यू मीन्स C का मीन्स H की वैल्यू क्या होगा वो बताना है। एंगल C पर होगा तो एंगल C पर होगा तो P की वैल्यू क्या होगा √3 एंड B की वैल्यू 1, H की वैल्यू 2। फिर यहाँ पर सेकंड बात देखेंगे, एंगल A की वैल्यू, एंगल A, जब एंगल A बन रहा होगा तो P की वैल्यू क्या होगा भाई जल्दी से बताइए। एंगल A पर बनेगा तो P की वैल्यू 1 होगा, वेरी गुड। B की वैल्यू क्या होगा √3 होगा, एंड H की वैल्यू क्या होगा, H की वैल्यू 2 ही होगा। तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा क्वेश्चन को आगे सॉल्व करने के लिए। तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ और जो हमें क्वेश्चन दे रखा है फर्स्ट पार्ट हम लिख लेते हैं यहाँ पर। फर्स्ट पार्ट क्या लिख रखा है जल्दी बताइए, साइन A इंटू कॉस C प्लस कॉस A इंटू साइन
साइन सी, ये हमारा क्वेश्चन है। जी हाँ, अब हमें यहाँ पर देखिए साइन कॉस ये वैल्यू मालूम होगा तभी हम वहाँ पर डाल सकते हैं। तो हम यहाँ निकाल लेते हैं क्या क्या इस क्वेश्चन में क्या किस किस का वैल्यू हमें डालना है, उसकी वैल्यू हम यहाँ रफली निकाल लेते हैं। निकालने के बाद हम वहाँ डाल देंगे, ठीक है ना। ओके, तो हम पहले क्या निकाल लेते हैं, साइन, क्योंकि हमें साइन ए का इसलिए निकालने हैं क्योंकि हमें वहाँ वो यूज़ करना है, तो इसलिए मैं यहाँ निकाल लेता हूँ। साइन ए का मतलब एंगल ए होगा, और साइन किसके पिलर के इक्वल होगा भैया, फिर से बता देता हूँ, यहाँ लिख लेता हूँ। आपको ये बार बार लिखने की ज़रूरत इसलिए पड़ रहा है क्योंकि आप लोग को याद नहीं होगा। तो साइन किसके इक्वल होता है, पी अपॉन एच, दो लिख लेते पी अपॉन एच। एंगल ए पर होगा तो पी की वैल्यू क्या होगा, एंगल ए पर होगा पी की वैल्यू क्या होगा 1 और एच की वैल्यू 2। तो कुछ सोचना ही नहीं है, कॉस सी किसके इक्वल होगा। चलो साइन सी का भी यहीं पर निकाल लेते हैं क्योंकि मुझे सी भी आगे यूज़ करेंगे ना, साइन सी दिख रहा है ना, तो उसका भी वैल्यू हमें मालूम होना चाहिए तब ना डालेंगे। तो यहाँ पहले वैल्यू निकाल लेते हैं। तो साइन सी का मतलब साइन सी पर एंगल बनेगा तो पी एच की वैल्यू मतलब साइन सी पर एंगल बनेगा, पी की वैल्यू क्या होगा, एंगल ए पर बनाएगा मतलब सी पर बनाएगा तो पी की वैल्यू क्या होगा दोस्त, √3 होगा, √3। एच की वैल्यू क्या होगा 2 होगा। देखो कितना ईजी है। अब हमारा कॉस ले लेते हैं भैया, कॉस ए, तो कॉस किसके इक्वल होता है भाई, बी अपॉन एच। ओके, कॉस ए पर एंगल बनेगा तो बी की वैल्यू क्या है, ए पर एंगल बनेगा तो बी की वैल्यू √3, एच की वैल्यू क्या होगा 2, ठीक है ना। अब हमारा कॉस सी भी मालूम होना चाहिए। क्यों मालूम होना चाहिए, क्योंकि हमें यहाँ मालूम होगा तभी हम वहाँ यूज़ करेंगे, तो इसलिए वहाँ यूज़ करने से पहले हम निकाल लेते हैं, निकालने के बाद वहाँ पुटअप कर देंगे। वो छोटी सी बात है। कॉस सी की वैल्यू मतलब ये तो बी अपॉन एच के पिलर के इक्वल होगा। हाँ, सी पर एंगल बना रहा हो तो बी की वैल्यू क्या होगा, तो देखो ना बी पर एंगल बनेगा, जब एंगल सी पर बनेगा तो बी की वैल्यू हमारा क्या होगा 1 होगा एंड एच की वैल्यू 2 होगा। तो यहाँ से देखकर सारी वैल्यू हम वहाँ डाल लेंगे, ठीक है दोस्त। तो चलते हैं इसको जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। तो साइन ए की वैल्यू देखो, साइन ए की वैल्यू क्या डालना है 1/2, बिंदी का मीन्स होता है मल्टीप्लाई। कॉस सी की वैल्यू देखो, कॉस सी देखो ना यार, कॉस सी दिख रहा है 1/2। बहुत ईजी क्वेश्चन था, बस आपको ये वैल्यू निकाल ली है, अब बस पुटअप करना। प्लस है प्लस कॉस ए दोस्त देखो, कॉस ए की वैल्यू क्या है √3/2 मल्टीप्लाई कॉस ए की वैल्यू क्या था भाई √3 था। कॉस साइन ए की साइन सी की दो, साइन सी की वैल्यू क्या है √3/2, ठीक है भाई। इसको सॉल्व करते हैं। आपको मालूम होना चाहिए ना कि ये भी फ्रैक्शन वाला, ये भी फ्रैक्शन में क्या करते हैं, ऊपर से मल्टीप्लाई, नीचे एक का पारा एक बार होगा तो 1 ही आएगा, एंड 2 का पारा 2 पर क्या आएगा 4 आएगा, फिर प्लस है तो प्लस, इससे इंटू करोगे तो यह क्या हो जाता है, सपोज मान लो ये 9 हो गया। देखो 3 का टेबल 3 पर 9 हो गया, रूट का रूट ही आ गया, ये 2 का 2 करोगे तो 4 आ जाएगा, ठीक है। तो ये अपॉन 4 हो जाएगा, प्लस इसको तोड़ सकते हो 3 होगा तो इसका आंसर क्या लिख दोगे 3। यार देखो ना तुम घबरा जाते हो आप लोग यार, 9 को मैं ऐसे नहीं लिख सकता, 3 लिख सकते हैं ना, हाँ 4। अब इसको देखो 1/4 प्लस 3 ये जोड़ी बन गया तो 3 बाहर आ जाएगा। ओके, अब इसका मैं क्या करूँ, एलसीएम करूँगा भाई। एलसीएम देखो कैसे करना होता है, दोनों का एलसीएम लूँगा 4 ही आएगा। अब 4 के टेबल में 4 एक बार में आएगा, ऊपर वाला से इंटू करो तो 1 ही आएगा, तो 1 यहाँ लिख देते हैं, प्लस 4 के टेबल में 4 कितने बार में आएगा भैया, एक बार में, ऊपर से इंटू करूँगा तो 3 आएगा। टोटल करने पर मेरा आंसर आ गया 4/4, काटने के बाद क्या आंसर आएगा 1। तो आप देखो इसको सॉल्व कर आप आंसर देख लीजिए, चेक कर लीजिए आप। अब इसका सेकेंड पार्ट हम कर लेते हैं, इसको पहले साफ कर लेते हैं दोस्त। चलते हैं सेकंड पार्ट यहीं कर लेते हैं दोस्त। सेकंड पार्ट हमारा देख लेते हैं, क्या लिखा हुआ, साइन कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी, ये क्वेश्चन है भाई। अब क्वेश्चन तो ये है, बस वैल्यू डालना, वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, यहाँ पुटअप करना है। तो देखते हैं इसको, कॉस ए की वैल्यू देखो, कॉस ए की वैल्यू क्या है √3/2 मल्टीप्लाई कॉस सी की वैल्यू 1/2 माइनस साइन ए की वैल्यू देखो, साइन ए की वैल्यू 1/2 बिंदी है तो मीन्स मल्टीप्लाई साइन सी की वैल्यू बताइए, साइन सी की वैल्यू क्या है √3/2। अब इसको इससे इंटू करो तो √3 आएगा, थोड़ा यहाँ देख लीजिएगा सर, इससे इंटू करो तो 4 आएगा, यस ठीक है ना, माइनस इस
इसको इससे इंटू करोगे तो √3 आएगा, ये 4 आएगा। अब इस दोनों का एलसीएम करोगे, एलसीएम करोगे, या आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, ये ऐसा नहीं लग रहा ये प्लस ये माइनस, ऐसे देखो एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ आपको। यहाँ पर ऐसा होगा 9 - 9 हो गया, 9 में से 9 जाएगा तो क्या बचेगा, मीन्स क्या कर रहे हो, अल्टीमेट तो काट ही रहे हो ना। यही सपोज मान लो ये 9 है, ये भी 9 है, सेम सेम है, प्लस माइनस हो रहा है तो कट जाएगा, तो इसका काटने के बाद आंसर क्या आएगा बेटा, क्या आएगा, 0। तो देखो मैंने इस क्वेश्चन को कितना इजी में कर दिया, कुछ नहीं किया मैंने, आपको बताऊं, पहले तो हमने ट्रायंगल का तीनों साइड निकाला, उसके बाद मैंने क्या किया, मुझे उसको सॉल्व करना था, उसमें कौन कौन सा मटेरियल लगना था, कौन सा वैल्यू लगना था, वो जो मटेरियल बनने होता है ना, ईंट घर बनता है तो घर से पहले ईंट की जुगाड़, तो मैंने वही कर दिया भाई, वो घर बनाना है तो उसके लिए कौन कौन सा मटेरियल लगेगा वो मैंने ऑलरेडी यहाँ निकाल दिया, निकालने के बाद वो यही वाली वैल्यू इस क्वेश्चन में डाल दिया, सोल्यूशन निकल गया। बार बार मैं डालता यहाँ पर दिक्कत होता, तो इसलिए हमेशा आपको करना है, मुझे जो चीज़ की ज़रूरत है ना क्वेश्चन में पहले ही निकाल लो, फर्दर निकालने के बाद अलग से निकाल कर फिर उसमें डालते रहो, ठीक है ना। तो मैंने एक बार निकाल लिया, उसमें बार बार डाल के देखो दोनों क्वेश्चन इजीली हो गया। तो क्वेश्चन नंबर आपका, तो क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके क्वेश्चन एग्जाम में मिलने वाले हैं, तो इसको अच्छे से हम करने वाले हैं। तो इसमें क्या लिखा है, इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q, और यहाँ पर बता रखा है PR + QR = 25 सेंटीमीटर एंड PQ 5 सेंटीमीटर, डिटरमाइन द वैल्यू sin P cos P एंड tan P। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन इतना इजी है, क्या बताऊँ, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है, कौन सा कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा हो तो हम करते करते सीख लेंगे। तो यहाँ पर जो दिया गया है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक ट्रायंगल के बारे में बता रखा है, तो ट्रायंगल हम बना लेते हैं भैया। ट्रायंगल देखो आराम से छोटे से ट्रायंगल बना लिए। ट्रायंगल में नाम क्या देना है भैया, नाम बोला क्यू आपको ले लेना है भैया 90, मैंने ले लिया 90, और हमें P यहाँ ले लेते हैं एंड R कहाँ ले लूँ, यहाँ ले लूँ, चलो ले लिया, आपकी मर्जी, बट हमें Q यहाँ लेने के लिए बोला तो मैं यही लूँगा। ऐसा नहीं करना कि आप बोल रखा यहाँ लेना, आप Q यहाँ ले रहे हो तो आपका क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो और उसके बाद हमें क्या रखा है, और दे रखा है PR + QR = 25 सेंटीमीटर, ओके। एंड आगे हमें बोल रखा है PQ = 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब कह रहा है कि डिटरमाइन करो sin P एंड क्या कह रखा है cos P एंड 3 इक्वेशन है, बहुत इतनी इजी। तो देखो ये सारे वैल्यू तो मैं इजीली बता दूंगा, बट कब बता पाऊंगा, बताओ ना आप कब बता पाओगे, जब आपको ट्रिग्नोमेट्री का ट्रायंगल, मतलब ट्रायंगल होता है ना, ट्रायंगल के तीनों साइड आपको मालूम होगा, तभी ये सारी वैल्यू आप निकाल सकते, चुटकियों में निकाल सकते भाई। तो पहले तो हम ट्रायंगल के तीनों साइड निकाल लेते हैं, इसके जो गिवन है। अब यहाँ पर तो हमेशा क्या होता था, 2 साइड दिया होता था और हम तीसरा निकाल लेते हैं। यहाँ पर क्या भैया एक साइड दे रखा है और ये 2 प्लस करके एक साइड दे रखा है, यहाँ कन्फ्यूजन सा हो रहा है, तो कोई बात नहीं, कन्फ्यूजन खत्म करेंगे, जो दे रखा है उसको डाल देते हैं। PQ, P कहाँ है, PQ की वैल्यू क्या दे रखा है 5 सेंटीमीटर, डाल लेते हैं। एंगल यहाँ बनना तो P की वैल्यू यहाँ हो जाएगा, H ये होगा एंड B ये हो जाए। तो यहाँ पर B की वैल्यू दे रखा है, PH की वैल्यू नहीं दे रखा, बट यहाँ पर कुछ हिंट दे रखा है कि PR + QR, मतलब ये दोनों को मिलाकर 25 दे रखा। तो क्या 2 से डिवाइड कर दूँ क्या, नहीं ऐसा नहीं करना। मैं भी जब छोटा था तो मैं ऐसे सोचता था, अच्छा 25 दिया है तो इसको मैं 2 से डिवाइड कर दूँ तो आधा इसका हो जाएगा और आधा, ऐसा सोचना नहीं आपको यहाँ पर जैसे बता रहा हूँ वैसे करना। तो मैं ये क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर मैं QR को यहीं रहने देता हूँ, = 25, इसको इस साइड ले जाता हूँ, इसको इस साइड ले जाऊँ तो क्या आ जाएगा PR। तो देखो QR, जहाँ पर QR होगा ना, QR उसकी जगह मैं क्या यूज़ कर सकता हूँ, QR, देखो QR की जगह मैं 25 - PR यूज़ कर सकते हो। पूरा एग्जैक्ट नंबर नहीं है, बट हम QR जहाँ पर होगा, QR जहाँ होगा वो साइड ये ले सकता हूँ, हाँ ले सकते हैं। अब हमारे ये साइड मालूम, ये साइड हो, ये नहीं मालूम, तो अभी निकालेंगे, एग्जैक्ट नहीं पता बट हम निकाल लेंगे। अब हम क्या करेंगे, पैथागोरस लगाते हैं, देखते हैं इसके बाद क्या होता है। पैथागोरस यहाँ पर लगा लेते हैं, HP² + B²। तो यहाँ पर देखिए कितना इजी है ये। H की वैल्यू क्या है भाई, H की कौन सी साइड है, मैं यहाँ पर RP डाल देता हूँ या PR डाल दो, कोई बात नहीं है।
और P की वैल्यू, P की यही साइड है, मतलब क्यू आर स्क्वायर प्लस बेस की क्या नाम है, क्यू पी, ठीक है। आर पी की साइड हमें नहीं पता, उसके जगह मुझे क्या यूज़ करना है, एच यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। क्यू आर बताओ ना भाई, क्यू आर की वैल्यू क्या है बताओ जल्दी से मुझे। क्यू आर की वैल्यू 25 माइनस पी आर, यस यस, प्लस यहाँ पर क्यू आर की वैल्यू, इसके साथ भी स्क्वायर आ जाएगा, एंड यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, तो लगाते हैं जल्दी से, ये फॉर्मूला लिख लीजिए, ये आपको फॉर्मूला है, ओके। तो ये आप लिख लेना, यहाँ पर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होगा, यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला लगा, ऐसा दिखेगा तो आप कैसा बनाओगे, ऐसा बना दोगे, ये आपके लिए एक्स्ट्रा है। यहाँ पर एच की वैल्यू में वही पी एंड आर स्क्वायर लिख ही लेता हूँ, क्योंकि आगे मुझे यूज़ करना है, तो इसलिए मैं इसको एच ना लेकर मैं यही ले रहा हूँ। इसका स्क्वायर करूँगा तो क्या आ जाएगा, डायरेक्ट नहीं करके मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। ये देखो स्क्वायर प्लस बी का पी आर स्क्वायर माइनस 2a की वैल्यू देखो भाई 25, बी की वैल्यू क्या है भाई, बी की वैल्यू जल्दी से बताइए भैया, बी की वैल्यू ये है ना पी आर, ओके। और ये 5 को 5 लिख दीजिए, 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, ठीक है। पी, अब देखो ये वाला दोनों सेम लग रहा है, इस साइड आते ही माइनस में आएगा, तो मैं डायरेक्ट काट दूँ, क्या गलती हो जाएगा क्या मेरे से, ये इससे डायरेक्ट काट दूँ, काट दिया मैंने। अब क्या करूँगा मैं, इसका स्क्वायर इक्वल टू 0, इसको करूँगा तो क्या आएगा 625, ये तो कट गया भाई, गायब हो गया, तो ये बच्चा, इसको इससे इंटू करूँगा तो क्या कितना आएगा 50 पी आर प्लस 25, ये आपस में नंबर प्लस माइनस होगा तो क्या आएगा 0, 625 प्लस होगा, ये इसके साथ आ जाएगा 25 हो जाएगा माइनस 50 पी आर, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करूँगा तो क्या आएगा जल्दी से बताओ, 650 माइनस 50 पी आर, अब ये दूसरे देश में आ जाएगा तो 650 इक्वल टू माइनस 50 पी आर, ठीक है ना। अब क्या कर दूँगी, ये माइनस से माइनस कट गया, अब यहाँ पर मैं पी आर की वैल्यू इजीली, ये इंटू हो रहा है तो मैं क्या कर दूँ, इसके डिवाइड में ले आऊँगा, देखो जल्दी से 50, ओके। अब कुछ बच्चे इतने तेज होते हैं ना, ये 50 से 50 का 6 आंसर लिख देता है, वैसी गलती नहीं करना, हमें 5 से काटनी है, 5 के टेबल में कितने बार में आएगा भाई, 10 बार में आएगा, 5 के टेबल में ये 6 नहीं आता, 5 आता, कितने बार में, 1 बार में, एक इसको दे दिया, कितना आ गया भाई 15 आ गया है ना, 15, 5 के 15 कितने बार में आता है जल्दी बता, 3 बार में नहीं आता, जी हाँ। तो इसको मैं थोड़ा सा मैं इसको यहाँ सॉल्व करके दिखा रहा हूँ दोस्त, है ना, तो दिक्कत नहीं लेना आपको। तो पी आर में यहाँ लिख कर, यहाँ पर इस टाइप का है, तो ये 10 से 10 उड़ गया, तो पी आर की वैल्यू कितना मिल गया मुझे 13, तो पी आर देखो भैया, पी आर कहाँ है भाई, पी आर मतलब एच की वैल्यू मुझे कितना मिल गया 13 मिल गया। अब मुझे ये साइड अभी एग्जैक्ट नहीं पता, और हम निकाल सकते हैं पी आर की वैल्यू, मुझे मालूम है पी आर जहाँ दिखेगा है ना, तो हम डाल देंगे, तो इसको हम क्यू यहाँ पर निकाल लेते, क्यू आर की वैल्यू कैसे निकालेंगे, क्यू आर को हम 25 माइनस पी आर लिख सकते हैं, मैंने ऑलरेडी लिख रखा था, क्यू आर मुझे निकालना है तो इसको एज इट इज़ रहने देंगे, 25 माइनस पी आर की वैल्यू क्या है भाई 13, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 25 में से 13 गया तो 12 आएगा, है ना, 12 सेंटीमीटर आप लिख लीजिएगा। तो क्यू आर हमारा क्या है पी की वैल्यू, तो इसको मिटा के मैं सीधा एग्जैक्ट क्या लिख दूँ 12 लिख दूँ, चलो 12 लिख दिया। अब हमें देखो ये इतना काम क्यों करना पड़ा, क्योंकि हमें प्रॉब्लम आ रहा था साइड निकालने में, 3 ट्रायंगल का 3 साइड निकाल लिए हैं, तो अब हमें कोई सा भी फंक्शन का हमें रेशियो बताना हो हम इजीली बता देंगे, तो हमें बहुत सारे रेशियो नहीं बताना, बस 3 पूछ रहा है, साइन पी कॉस एंड टेन, तो ये किसके इक्वल होता है वो आपको मालूम होना, नहीं मालूम तो फिर से लिख देते हैं, ये होता है पी बी पी, ये क्या होता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो फर्स्ट साइन के इक्वल होता है, साइन ये रहा पी अपॉन एच के इक्वल होता है, तो लिख देते हैं, कॉस किसके इक्वल होता है बी अपॉन एच के, टेन किसके इक्वल होता है पी अपॉन बी के। चलिए तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करना, साइन पी से पी पर एंगल बनना होगा तो परपेंडिकुलर कहाँ पड़ा, यहाँ पर एंगल बनना होगा तो परपेंडिकुलर कहाँ होगा भाई, यहाँ होगा, तो क्या है भाई 12 लिख देते हैं, एच क्या होगा एच 13 होगा, कॉस पी पर एंगल बन रहा होगा
क्या कॉस पी पर एंगल बन रहा होगा तो बेस कहाँ पर होगा, यहाँ एंगल बनेगा तो बेस यहाँ पर होगा। तो क्या है बेस भैया होगा तो, बट क्या वैल्यू 5 है तो 5 लिख देंगे। एंड एच की वैल्यू क्या होगा 13, ठीक है। टेन पी पर एंगल बना रहा होगा तो परपेंडिकुलर कहाँ होगा, यहाँ होगा। तो परपेंडिकुलर का वैल्यू क्या है भाई, ये 12, तो 12 आप डाल दीजिए यहाँ पर। बी की वैल्यू क्या है भाई, बी की वैल्यू 5 है, 5 डाल दीजिए। तो देखो ये 3 क्वेश्चन चुटकियों में आपके जिंदा आंसर दिख रहा होगा। तो चलिए हम ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया हमारा, अब अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।